बिजनेस से लेके अब तक आप 100 से ज्यादा बिजनेस उस पे आप कर सकते हैं। और आप दुनिया के किसी भी सिटी में, किसी भी मुल्क में उसके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं। फिर आपके उसके ऊपर जिस तरह आपकी सेल होगी या आपको रिटर्न आता जाएगा, उसके हिसाब से फिर आपने सिटी स्टेट में जो आपका टैक्स होगा वो टैक्स आपने लागू करके आपने उधर जमा कराना होता है यूएस में। वो हमें जो हो अकाउंट नंबर भी हमारा किसी भी यूएस स्टेट का होगा और यूएस एलएलसी भी यूएस की होगी, लेकिन यूएस की उसके होगी। साथ हम यूरोप के तमाम कंट्रीज अभी में अभी काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया में, नॉट यूरोप। ओहो, अच्छा, मनी ट्रेल हमारी ट्रांजैक्शन उसी के साथ होगी, हमारी जी उसी जी अभी अकाउंट अभी जी उसी एक कंपनी क्यूरी के आई साथ। है, यूएस बेस्ड कंपनी रिक्वायर्स स्टाफ फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, एनीबॉडी विलिंग फॉर दिस? आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू वर्क विद देम। दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ सर जी। वो दुबई कौन करना है जी, फिर दुबई मैं भी नहीं तो जाना। यूएई क्या, मैं यूके नहीं, चली मैं गया। समझा यूएस, समझा मैं यूएस समझा जी। नहीं नहीं हो रही जी, उन्हें अब रियाल नहीं डॉलर नजर आते हैं आसिफ भाई को। तो ये रियालों से क्या करना है, हमने गेम ही सब डॉलर में करनी है। बिल्कुल। इंशाल्लाह। जी। चले, कुछ तो हम चेंज किया, कुछ तो चेंज हुआ ना कि हम वो हो गए हैं टू द पॉइंट। अच्छा दानिश सर, भाई, ये सर की जो बेसिक वो बात है ना बुनियादी, कि हमने रुपए में काम नहीं करना, डॉलर छोड़ो, रुपए छोड़ो डॉलर कमाओ। बिल्कुल। तो अच्छा सर, उसी में ये जो कंपनी, ये जो इन्होंने एजेंसी पैकेज और अलग अलग रखा था, ये डिफरेंट क्या आ रहा है उसमें? क्या कोई मिल के काम करवाएंगे या बस वो सिर्फ नॉमिनेट एक रूल नंबर के तौर पे था कि इसका 18 है, इसका 20 है, इसका 25 है? सारी डिफरेंस इसका ये आ रहा है, देखें अब हमारा आई थिंक जिसमें सुबह एक लड़का जो एहसान था जी जी वो आया था, वो दूसरे पैकेज से था, ठीक है ना। जी। उसके बैक एंड पे स्पोर्ट्स वगैरह बस ये ग्रुप ही था, वो ग्रुप मेंबर से स्पोर्ट वगैरह ले सकता है। आपके 15 आई थिंक मेंबर्स हैं जिनके साथ आपका ग्रुप बनाया गया है। आप अपने अपने ग्रुप को एक्टिव करें ना, जो आपके ग्रुप लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर ग्रुप को एक्टिव करें, अपनी चीजों के ऊपर वर्क करें। चीजें देखें ना, मिसाल के तौर पे सबसे बड़ी बात ये है कि आप क्लाइंट, आप कामरान भाई आज आप अच्छी फाइवर पे गिग बनाए ना, आई होप कि आप विद इन ना 2 वीक्स, अगर बंदा कोई नया है तो 1 हफ्ते में भी ला सकता है, अगर वो पुराना बंदा है वो 2 हफ्तों में एक देखिए, ऑर्डर लेके आ सकता है। फाइवर पे ऑर्डर बिजनेस आना या वो आना मसला नहीं, मसला ये है कि अगर हम अपनी साल दे रहा हूँ ना कि मतलब जी जी डिफरेंस समझ जा रहा हूँ। अपनी वेबसाइट, आपको मैं कहता हूँ चीज जी, जब मिलती तक है। अपनी वेबसाइट हम रैंक ना करें तो किसी क्लाइंट को कैसे हम कहेंगे जी आपके पास बिजनेस तो बहुत है, आपको जी जी प्राइवेटली तौर पे भी मिल जाएंगे। यहाँ पर जो लोग यहाँ बैठ के हमारे मुल्तान में, दुबई में काम कर रहे हैं, 3-4 लोग मुझे ऐसे मिले, कोर कटिंग का उनका शायद बोर का काम है और वेबसाइट से बिल्कुल बिजनेस नहीं लेते। किसी दोस्त के पास आए हुए थे, 1.5 लाख रुपए उसको दिया हुआ था मैंने, उसकी वैसे टेक्निकल एसईओ चेक किए, आधे तो उसपे प्लगइन्स भी नहीं थे। जी। मेरे ख्याल में पूरी क्लास में, आप लोगों की पूरी क्लास में सबसे डल मैं हूँ। मुझे लग रहा था कि इसका 20% काम भी नहीं हुआ और पल्ले बंदे ने उससे पैसे अच्छे खासे मार लिए और उसकी 0% ट्रैफिक थी और वो गूगल के जरिए से उसको ट्रैफिक दे रहा था और वो जब तक पेड चलती रहेगी अदरवाइज उसके सारा बिजनेस। तो मैं ये कहता हूँ सर, जब तक हम अपनी प्रोडक्ट को या अपने हम वेबसाइट को लॉन्च नहीं कर पाते, ट्रैफिक नहीं ले आते, तब तक हम किसी दूसरे को फंसाने वाली बात ही नहीं, और अपनी चल पड़े तो फिर दूसरे क्लाइंट की जरूरत ही नहीं है, हम अपने क्लाइंट खुद ही हैं। कामरान भी आपकी बात ठीक होगी। इतनी कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए, वो आपने अभी तक कैपेसिटी। अगर अपने वेबसाइट में नहीं, आपने 2 चीजें तो सीखी है ना। जी जी आपने 2 चीजें सीखी हैं, आपने एक नीश रिसर्च सीखी, बिल्कुल। आपको थोड़ा सा जी आइडिया हो गया नीश रिसर्च, आपको कीवर्ड बिल्कुल रिसर्च सर, का आइडिया बिल्कुल हो गया सर, शानदार हो गया सर। आपको स्ट्रक्चर बनाने आज आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल बनाने सर। का आइडिया हो गया सर। तो सर आप इन 3 के अगेंस्ट भी तो चीज ले सकते हैं ना, मैं मिसाल एक दे रहा नहीं, हूँ। असल आप असल तो जो देखिए मेन प्रोडक्ट जो है वो है वेबसाइट। जी वेबसाइट रैंक करना इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा टारगेट है, और जो लोग बड़े बड़े कंपनी के, जिस वक्त हमारी कंपनी हमारी वेबसाइट रैंक कर जाती है, मैं कहता हूँ फिर हमारा इस कोर्स का सही मैनू है। वैसे बड़ा फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा, कि ये जो ऑन पेज एसईओ थी हमें बिल्कुल जीरो थी, जिस तरह इन्होंने गूगल सर्च कंसोल से हमें, अब हमारे मतलब मुझे नहीं लगता, मैंने 2-4 दफा ट्राई किया, सब दोस्तों की वेबसाइट आ तो रही है गूगल सर्च में, तो ये बड़ी बात है सर। और अभी मेरे ख्याल में 1 महीना भी नहीं हुआ हमें प्रॉपर वो किए हुए, और अगर इस तरह हमारे वो ब्लॉग भी आ जाते हैं सबकी नीश के मुताबिक, लेकिन अब प्रॉपर ट्रैफिक शुरू हो जाए तो फिर तो क्या बात है, फिर बात ये है, तसल्ली हो जाती है बंदे की। अभी देखे ना सर, हसनैन मैं भाई, ये आपको तो इस पे थोड़ा टाइम लगेगा हमें, तकरीबन 2-3 महीने तो लगेंगे इसमें, 3 महीने कम से कम,
इसको थोड़ा सर रैंक ने करने में, क्योंकि ट्रैफिक आने में टाइम लगेगा। जब वो आ जाएगी फिर आपके साथ मुकम्मल प्रूफ होगा, आप किसी को शो करके अपना काम भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बन जाएगा ना आपका। बिल्कुल बिल्कुल बेसिकली कामरान भाई आपको सर के ने जो वेबसाइट बनवाई है ना, सर जी का जी जो मेन मकसद था ना वो ये था कि आप एक होल प्रोसेस से गुजर जाएं, ठीक है ना, आप चीजों को समझें, आपको जुबानी कलामी बात ना करें, आपको वे चीजें प्रैक्टिकल समझ में आए, ठीक है ना, वो आ रही हैं। सर ने आपको बताया, सर ने कहा था कि एसईओ का किंग जो बनना चाहता है ना, वो दो चीज मतलब की चीजें, एक चीज जिसको सबसे ज्यादा टूल इस्तेमाल करने आते हैं ना, आई थिंक ये मुजम्मल बात को करेक्ट करेगा, वो जी जी एसईओ बहुत अच्छी आ सकती है, ठीक है ना। बिल्कुल आप बिल्कुल जो है ना, देखिए अब आपने वेबसाइट बनाई है, आपको आप इसको ना सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी बना के लेके चलें कि मैंने अपनी चीजों को लेके किस तरह चलना है, ठीक है। आप अपनी एक बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनाएं, अपने वर्क स्ट्रेटेजी बनाएं कि मैंने अपनी वेबसाइट के साथ क्या क्या चीजें लेके चलनी, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट्स करनी है अकॉर्डिंग टू सर की नजर, अपनी कुछ रिसर्च के मुताबिक। उनमें जो अगर आपको फिर कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, चीजें वगैरह आ रही हैं, फिर आप वो शेयर करें। आपके पास शेयर करने के दो सोर्सेज हैं। आप सबसे पहले जो एक शेयर कर सकते हैं, वो अपने जो सर ने आपका ग्रुप बनाया हुआ है डिस्कॉर्ड में, प्राइवेट ग्रुप बनाया हुआ है, जी ठीक है जी जी, बिल्कुल आप उसमें शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वहां पे चीज का मसला हल नहीं हो रहा, आप जो है सर की टीम के साथ ना, क्योंकि उसमें हर एक सर की टीम मौजूद है, उनके साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर उसके बाद इशू नहीं हल हो रहा, तो आपके पास दानिश भाई मौजूद हैं, आसिफ भाई मौजूद हैं, एक्सपीरियंस बंदे बैठे हैं, अब यहाँ पे लेके आए, आपका जो इशूज है वो रिसोल्व होगा। पहले आप अपनी एक इंशाल्लाह वर्क स्ट्रेटेजी बनाए। बिल्कुल सही आप केस, आपको एक आधी केस स्टडी पढ़ें, आप केस स्टडी बनाए। हाँ जी वो मुजम्मिल भाई आपके वो जो पिंटरेस्ट वाली रिकॉर्डिंग नहीं मिली मुझे ना, मैं ढूंढता रहा काफी ना। मैंने मुजम्मल भाई वैसे भी नहीं मुजम्मल मिलते। फ्रीलांसर के नहीं नहीं वो मुजम्मल फ्रीलांसर के नाम से ना यूट्यूब चैनल है, वो मैंने वो कहा था मिस अस्मा को भी और शहजाद भाई यार ने आप को भी इस मैंने पे शेयर किया था, चैटिंग मैंने में कहा था शेयर लिंक कर में। सकते हैं अभी और यार इसी डिस्कॉर्ड पे उसमें। आप हमारे ग्रुप में शेयर करो ना, मैं उसको चले लगा मैं देता कर हूँ देता सारी हूँ जगहों पे। जी ठीक। उसमें ना एक चीज मैं आपको बता दूं, उसमें हल्का सा ना बच्चों का शोर आ रहा था, तो मैंने कहा था कि मैं एक अलग से नई वीडियो बना के ना अपलोड कर दूंगा सारे मुकम्मल प्रोसीजर की, तब तक आप लोग उनसे उस वीडियो को मेरा देख लें। भाई आप जो है हाँ वो भाई, शेयर आज कर आपको दो। शाम को इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी, आप जी बेफिक्र हो ठीक जाएं। इंशाल्लाह आपको 10-11 बजे के करीब ना वीडियो का लिंक अच्छा आपको सेंड कर नहीं देंगे, नहीं हाजी, ठीक है अपलोड है, इंशाल्लाह। मैं अभी लिंक शेयर करता हूँ, ओ अपलोड है। हाजी, ओ हाजी, ओ हाजी, ये आप स्क्रीन देख रहे हो? नहीं, जी बिल्कुल तो देखो। एक मिनट साइड में, अब नजर आ रही है। अच्छा, ये कभी किसी ने नाम सुना है कैनिबलाइजेशन? सुनो है ना जी, सर ने एक दो दफा कहा था। सर ने नहीं, ये कितनी मरतबा डिस्कशन हुई है, और खसूसन साथ भाई ये बताते रहे कैनिबलाइजेशन। क्या होती है बताएं। यार एक ही किस्म के दो अल्फाजों का मिलता जुलता रुझान होते हैं, और क्या होते हैं। वही एक अल्फाजों की, ये बड़ी आपने टेक्निकल बात की। हाँ। सादा सादा अल्फाज में आपको बता सादा दिया। अल्फाजों को जोड़ के कैनिबलाइजेशन बना दी जी, डुप्लीकेट कोई भी चीज होगी डुप- ना, मतलब डुप्लीकेट कंटेंट आप कर लें। उन्होंने। देखिए when multiple pages on a same site ranking for the same keywords, तो इसकी वो रिपोर्ट भी इसके अंदर। अच्छा, मैं एक्चुअली देख ये रहा था कि मैं ना ऑन ये टेक्निकल एसईओ चेकलिस्ट देख रहा था एसईओ की, तो अभी सर ये अभी कैनोनिकल टेक्स्ट टाइप का है ये। हाँ जी बिल्कुल। तो मेरा बस कहने का वो तो खैर वर्ड सामने मेरे आ गए तो मैंने बोला, लेकिन ओवरऑल मैं ये पेज को देख रहा हूँ तो हम जो इतने दिनों से लगे कि क्या करना है कैसे करना है, तो इसमें तो ये सारी डिटेल्स सैमरश के ब्लॉग के अंदर भी लिखी हुई है उन्होंने बड़ी डिटेल में कि हमारा टूल यूज करने के लिए आपको बेनिफिट कैसे मिल सकते हैं। तो ये तो बड़ा कुछ है इसमें। खैर वही उनका बात सब आती है दानिश भी, अगर आप लोगों ने सिर्फ सैमरश ही इस पे अबूर हासिल कर लिया ना, तो बस आपकी वो एग्जैक्टली एसईओ एक्सपर्ट बन गए। बिल्कुल जी बिल्कुल 100%। सिर्फ एक टूल ही काफी है। बिल्कुल, अगर वो $100 पर मंथ चार्ज कर रहे हैं तो वो एम ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कोई वैल्यूज ऐड की हुई है बहुत बड़ी बड़ी। जी। इम्प्रूव योर एसईओ, दसो इम्प्रूव योर एसईओ प्रेजेंस टुडे, सो अमेजिंग। आप इतनी देर से बात कर रहे थे और 10 मिनट से मैं इस पेज को स्क्रॉल ही कर रहा था सिर्फ, और यानी इतना लंबा डिटेल्ड में इसने इन्होंने इतनी चीजें बताई हुई हैं। दानिश भाई अगला स्टेप क्या करना है ये बताएं। सबने ब्लॉग्स डालने शुरू कर दिए हैं, सब ट्रैफिक चेक कर रहे हैं। अभी अगला हमें जो सर ने चेकलिस्ट दी है, क्या आप उस पे काम शुरू करें, क्या करें,
क्योंकि आधे लोग दिमाग लगा रहे हैं बैकलिंक्स के ऊपर, आधे लोग कह रहे हैं यार करना क्या है, और बाकी बैठे हुए हैं। तो कोई एक मुझे ऐसा लग रहा है 2-4 दिन से ना सब थोड़े सुस्त हुए हैं, कोई एक डायरेक्शन लेके अब दोबारा चलें। मेरे ख्याल से 2-3 महीने में ना काफी लोग थोड़े वो भी हो गए, थक गए, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं थके तो नहीं है। सबसे मतलब पहले तो अनवार भाई, आपका आवाज सुना बहुत खुशी हुई, बड़े दिनों के बाद आपकी आवाज सुनी। नहीं, क्योंकि मैं आ रहा हूँ डेली। आप नहीं किधर आ रहे हैं जी, गैर हाजिरी है नहीं, सुबह आपकी। भी था, मैं सुबह भी था, आते कल हैं भी था लेकिन अपनी अपनी तरफ से कोई इजाफा नहीं कर रहे साइलेंट जी मोड यार। में। क्योंकि मैं अभी यही हिसाब लगा रहा था 2-3 दिन से, मैं खुद भी जो है ना थोड़ा सा परेशान था कि करना क्या है। मतलब चीजें वो काफी अभी ज्यादा आ गई जब हैं तक हम एकदम। किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए थे ना तो मोटिवेटेड थे, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है। सर सबसे पहले तो टेक्निकल एसईओ अपनी वेबसाइट की करें। टेक्निकल एसईओ में बहुत सारी चीजें हैं। चले पहले तो आप ये कि बताएं अपनी टेक्निकल एसईओ में सबसे वेबसाइट पहले क्या करना है। टेक्निकल एसईओ में बहुत सारी चीजें, वही मैं बता रही हूँ। एक तो आपने जो जी, है ना अपनी जो वेबसाइट की स्पीड है कि वो भी उसमें ऑप्टिमाइजेशन उसमें आ जाती है, आप एक ठीक है। काम फिर करें, आप पेजेस अपनी स्क्रीन शेयर करा दें, आप उस पे सर हैं। नहीं, मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ। अच्छा, तो ठीक है। और तो दूसरा मतलब पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि सर ने जो मैं वही कह रहा हूँ चेकलिस्ट दी दानिश है भाई, वो या तो एक पॉइंट्स दिन में लिखना शुरू करने कर दें। वाली नहीं है, ठीक है। पहले तो आपने सबसे पहले, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट बनेगी तो पहले तो आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। उसमें ये है कि आपका जो टाइम जो लोड जो है पेज लोड होने का, ये सारा टेक्निकल एसईओ में आता है, ठीक है। फिर जी जो जी, आपने ब्लॉग डाला है, फिर आप नहीं उसको नहीं, क्या चेक देखें कर रहे उमा, हो। मैं कह रहा हूँ 1 मिनट रुक जाए। मैं कह रहा हूँ अभी आपने वाली बात कर दी ना स्पीड वाली। हम्म। अब स्पीड, एक बंदा है जिसको स्पीड का कुछ पता ही नहीं है, उसको गूगल, मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूँ जिसको ये गूगल इनसाइट्स है ना, उसका पता जी ही नहीं जी है। अब मैं उनको जी। कैसे समझाऊं। मैं तो सिर्फ बोल दूंगा यार आप स्पीड पे काम कर ले, वो कहेंगे अच्छा कर लेते हैं। अगले दिन फिर आएंगे बोलेंगे अनवर भाई स्पीड पे काम करना कैसे, पहले तो ये बताएं। तो आप उनके लिए थोड़ा सा एलेबोरेट करें यहाँ पे कि अगर आप कह रही हैं कि स्पीड पे काम करना है तो फर्स्ट स्टेप बताएं कि क्या करना है, सेकंड क्या करना है, तो सबके लिए मेरे ख्याल से आसानी भी हो जाएगी। ये है रोड सर मैप। मैं इस बार, क्योंकि उसके प्लगइन्स भी आते हैं उसके साथ है, मैंने अभी तक खुद नहीं किया। मैं आपको बताऊं, मैं स्टेप से चल रही हूँ। मैं जिसमें आपने से कोई लोग आगे यहाँ पे चले गए। जो कोई ऐसा बंदा है जिसने अभी ये सारे काम मेरी करने शुरू बहन किए। हुमा, मेरी जी बहन हुमा, आप काइंडली ये कीजिएगा, कल हम आपके साथ एक सेशन रख लेते हैं। आप अपने पीसी के साथ आइएगा, अपनी स्क्रीन शेयर करके मुकम्मल डिटेल में समझा दीजिएगा, हर बंदे को समझ आ जाएगी। हो जाएगा ठीक है। सर। मैं पॉइंट्स आपको बता दूंगी। पहले मैं आपको वही चीज आपने देखा मैं वो बताती हूँ जो मैंने की होती है। तो मैं ना रोज, मैंने सर को पिछली क्लास में बताया था कि मैं ना एक घंटा मेरे पास सिर्फ होता है और मैं उसमें बैठ के पढ़ती हूँ अपना ना। जिस तरह बैकलिंक का था, अब सर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि बैकलिंक्स, जैसा मैंने बताया था कि जो ये मॉज ने निकाला है, ये जो है क्या कहते हैं, पेज जी जी, अथॉरिटी एंड टर्म्स जो है इसकी। जो है ना डोमेन अथॉरिटी ना। तो ये गूगल जो है वो, उसका आपने देखा होगा अक्सर कुछ पेजेस जो है वो सब 0-0 होता है, लेकिन वो रैंक कर रहा होता है फर्स्ट उसमें ना। तो गूगल जो है वो इसको नहीं करता। अगर आपने फर्स्ट उसमें आना है तो डोमेन अथॉरिटी वगैरह उसके लिए नहीं होता। फिर मैंने, सर ने पूछा कि किस लिए होता है, फिर मैंने उसको जाके सर्च किया। तो मुझे उसका आंसर ये मिला कि जो बैकलिंक हमने जब लेने होते हैं ना किसी वेबसाइट से, तो आजकल क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इन हो गई है कि जी डोमेन अथॉरिटी होनी चाहिए, तो फिर ये उसके लिए जरूरी होती है, रैंकिंग के लिए नहीं, ठीक है। हाँ, अथॉरिटी रैंकिंग के लिए नहीं, वो तो एक अथॉरिटी गेन करने के लिए वेबसाइट। नहीं मतलब एक था ना कि फिर हम लोग क्यों ज्यादा करते हैं ना, तो उसके लिए कि, और दूसरा कि फिर उसके बाद मौज ने फिर ये लिखा कि लोगों ने क्या किया कि आप, ये भी मैं आपको बता दूं कि जब आप बाय करते हो किसी से लिंक, जिस तरह सर ने साइट वगैरह दिखाई, तो वो इलीगल है गूगल के लिए। अगर आप उसकी पकड़ में आते हो कि जैसे आपने पैसे लेके इतने इतने बढ़ाने लिंक शुरू कर दिए, तो आप उस पे भी डी रैंक हो सकते हो, ठीक है। फिर मौज ने फिर यही बोला कि जो है ना, नहीं अब हमारा जो फैक्टर है ना वो ये भी है कि इसके साथ के ना हम जो देखते हैं कि ना वो क्या कहते हैं, आपका कंटेंट भी हो और आप गूगल रैंक भी कर रहे हो ना। तो फिर लेकिन हमने तो असल में सर्च इंजन पे रैंक होना है ना। बिल्कुल। वो आपके बिजनेस ग्रो करने के लिए, बैंक लिंक लेने के लिए तो चलो ठीक है, डोमेन अथॉरिटी वगैरह उसके लिए। सर्च इंजन पे रैंक होने का क्या आसान तरीका है? सर मैं आपको ये बता रही हूँ, मैंने आज चेकलिस्ट बनाई है इसकी ना। तो उसकी ये कि टेक्निकल एसईओ में पहले तो आता है कि आपने अपना साइट मैप, अपनी एग्जिस्टेंस जो है साइट मैप जनरेट करके आपने तो पहले वो डालना है, ठीक है। और बहुत से लोगों ने अभी तक ये काम नहीं किया होगा। मेरा ख्याल है इधर हमारे पास 7 भाई मौजूद हैं, तो शायद 7 भाई ने ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो अगर 7 भाई आके डिटेल में समझाए तो उनकी क्योंकि मैं मेहरबानी जब होगी कोई जी। ब्लॉग लिखती हूँ, मैंने मतलब जिसने अभी तक डाले, हालांकि मैंने अपने वो सेव करके उसमें रखे हुए, मेरे 3 एक्स्ट्रा पड़े हुए, लेकिन मैंने उनको लाइव अभी तक नहीं किया। कि पहले मैं पिछले की अपनी ना जो मुझे इशू आ रहे थे मैं वो पढ़ती थी, उसको ठीक कर रही हूँ ना। तो मैं अभी इंडेक्सिंग वगैरह के इशूज, क्रॉलिंग के, तो मैंने अपने उससे कर दिए। फिर एक्स्ट्रा पेजेस रिमूव करना फिर मैंने सीखा।
मतलब इस तरह के जो जो इशू आता है तो मैं फिर उस पे काम कर रही हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको वैसे पॉइंट्स जो आपने बोले तो मैं आपको बता रही हूँ कि टेक्निकल एसईओ में सबसे पहले आता है कि साइट मैप आपने XML का बनाना है, ठीक है। और ये साइट मैप जो होता है XML का जो होता है ये सर्च इंजन के लिए होता है, मतलब सर्च इंजन को आपने बताना होता है कि आपकी साइट जो है वो अब आपके उस पे आ चुकी है, अब उसको क्रॉल कर लो, ठीक है। मतलब आप एक लिस्ट उसको दे देते हैं अपनी, उसकी जो है ना आपके जितने पेजेस वगैरह ये वो सारा कुछ जो आपकी वेबसाइट पे। फिर एक होता है sitemap.html, उसको भी देना होता है। जो बहुत बड़ी जो जिस तरह ई-कॉमर्स की वेबसाइट होती है, ये जो बहुत बड़ी वेबसाइट होती है तो वो देती हैं यूजर्स के लिए, ताकि यूजर्स हमें देखें। इवन कि हम छोटी साइट्स के लिए भी इसको कर सकते हैं, तो इससे जो आपकी एग्जिस्टेंस है वो और ज्यादा जो प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है रोबोट टेक्स्ट फाइल। अब इसमें ये होता है कि हम आप ये जो बैंकिंग वाले जो होते हैं या ई-कॉमर्स वाले होते हैं, आपने देखा है उसमें जो होता है अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन वगैरह होती है उसमें, तो वो उसको हाइड करते हैं। तो रोबोट टेक्स्ट से होती है जो पेजेस आपने उसको नहीं देने होते ना, तो आप उससे हाइड कर देते हो। जैसे अभी मैंने अपनी वेबसाइट से वो हटाया कि वो एडमिन वाला आ रहा था जब भी करो ना, तो मैंने उधर से हटा दिया है उसको। ये शीट्स शेयर कर सकती हैं आप, ये जो आपने बनाई हुई है माशाल्लाह। सर मैं गूगल पे ही सर्च करती हूँ और मैं वहीं से पढ़ती ये हूँ। सामने आपके खुली हुई है एक शीट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मैं ऐड करूँ कि हम टारगेट अपने सेट करते हैं डेली, हमने कौन सा काम करके आके अपने इस मीटिंग में बताना है, ठीक है। कल का टारगेट हम ये सेट करते हैं कि हम अपनी साइट्स को GT मैट्रिक्स एंड वो कौन सा है दूसरा, उस पर डाल के उसके स्क्रीनशॉट्स लेके अपने एक एक्सेल शीट बनाइए, ताकि आपको आइडिया हो कि शुरू में आप लोगों की स्पीड कितनी है और काम करने के बाद आपकी स्पीड कितनी है। मैंने अपनी शीट बनाई है, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी जी उस बिल्कुल। तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट्स लीजिए, आप लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। आप लोगों को वो चीज समझ आती है नहीं आती है कोई मसला नहीं है, जस्ट ये काम कीजिए कि अपनी वेबसाइट्स को इनके स्क्रीनशॉट्स लीजिए। 0 to 100 पे हमने जाना है, 0 से स्टार्ट कीजिए। आज आप लोगों का सबका टारगेट ये है कि आप लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट्स GT मैट्रिक्स और दूसरी साइट जो है जो सर ने बताई थी इनसाइट समथिंग है, मैं नाम देख के बता दूंगी, यस, वहां पे डालिए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए, एक्सेल शीट बनाइए। कल आके वहां यहाँ मसला होता है, नहीं आता किसी को, वो डिस्कस करें। फिर उस पे जो हमारी चीजें हैं, जैसे सर हमजा ने भी बताई थी हमें, जिसको जो नॉलेज है एक एक स्टेप को वहां से उठाएं और उसके मुताबिक डिस्कस करें। तो मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन में वो हमारा सॉरी मुझसे बोला नहीं जा रहा, 2 से 3 दिन में हमारा वो स्पीड के जितने पोर्शंस है ना वो कवर हो जाएंगे। उसमें जिसको जितना पता है वो बता दे। फिर हम जाते हैं आगे, ठीक है। फिर हम जाएंगे अगले स्टेप पे कि आगे हमारा क्या स्टेप है। अगर उससे पीछे किसी का ऑन पेज SEO का इशू है तो वो वाला पहले डिस्कस कर ले। किसी का रेड ग्रीन नहीं हो रही हैं, किसी का फ्रेजेस नहीं आ रहे हैं, किसी का पिक्चर्स जो है ऑल्ट टेक्स्ट नहीं लगाना आ रहा है, अगर वो इश्यूज हैं तो हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, देन हम जाते हैं अपनी स्पीड पे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप हम डेली का टारगेट सेट करें और लाजमी हमें चाहे किसी तरह से भी वो काम करना है करके हम इस क्लास अपनी मीटिंग में आए, तो ही मेरे ख्याल में हमें फायदा होगा, अदरवाइज हमें बस बातें ही करते रहेंगे। वही मैं आपको वही बता रही हूँ। सर ने जैसे पूछा ना स्टार्ट कहाँ से करें, तो ये टेक्निकल पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, बेसिक आपकी जो है ना टेक्निकल एसईओ पीछे, मतलब ठीक है आप एक दिन में अपना, मतलब आपको अगर चलो वीक में भी एक टाइम मिलता है, लेकिन आपने वो चीजें करनी है। अब जिस तरह टेक्निकल एसईओ में एक पॉइंट्स रह गए जिसमें पेज लोड है, फिर SSL सर्टिफिकेशन है, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोगों ने नहीं किया होगा वो जो लॉक आता है, और HTTPS जो HTTPS हाँ, तो वो है। तो उसमें ये कि गूगल ने 2014 में ना सबको बोल दिया था कि जितने भी जो है ना वो अपना सिक्योर शेल जो है ना लेयर इन्होंने अपनी उस पर कॉन्फ़िगर जरूर करनी है, ठीक है। अब जिनके नहीं है, जिनको पता चल रहा है कि उनके वो एक लॉक का निशान नहीं आ रहा है, तो वो उसको एक्टिवेट करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैंने जैसा बता दिया कि आपको साइट में XML बनाना है और रोबोट जी, और उसको सिंगल डायरेक्शन बोलिए। रखें, या तो आप वेबसाइट www के साथ चलाएं या विदाउट www चलाएं, ये हाँ उसमें जी, ऑप्शन होती है। ये भी पार्ट ऑफ SSL है। ठीक है। फिर कैनोनिकल टैग ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है इसके अंदर। ये एग्जांपल के तौर पे जो ये सिस्टर ने बताया है कि अगर हम जिस साइट पे सर ने बताया था कि आपने लिस्ट करनी है, अगर कोई एक करके देख ले तो बाकी सबको आसानी रहेगी कि भाई इस तरह इनलिस्ट किया जाता है तमाम साइट्स पे। अच्छा, इसमें हसन साहब जो स्पीड के हवाले से एक दो बातें तो मेरा ख्याल है सबको पता भी होगी कि जो आपके इमेजेस हैं उन्हें आप पहले कंप्रेस कर लें, उसमें
प्लगइन्स भी मिलते हैं। प्लगइन्स भी 2-3 किस्म के, एक तो ये कंप्रेस करने वाले और एक जो है वो ग्रेजुअली जो है आपका कंटेंट उठाते हैं, तो उससे भी स्पीड में थोड़ी बहुत मदद मिलती है। और भी तरीके हैं बहरहाल इसमें। स्पीड के एक बहुत से लेकिन फैक्टर्स हैं, वो आहिस्ता हो जाएंगे। दानिश भाई मेरी स्क्रीन लेकिन शेयर लेकिन हो रही है? बेसिकली आप जी हो रही है एक स्क्रीन शेयर। लेकिन बेसिकली तो आप इमेज को कंप्रेस तो कर सकते हैं ना, बाकी फिर बाकी चीजें जैसे आप बताते और जाएंगे कि प्लगइन्स हैं जे और भी चीजें। JPEG में आपने इमेज अपलोड करनी है, जो भी करनी है। ये देखिए मैंने जिस तरह से ये अपनी एक एक्सेल शीट बना रही है, मैंने डे फर्स्ट पे जब मुझे अपनी मिली थी तब मैंने चीज़ें वगैरह डाल के अपनी स्पीड की सारे स्क्रीनशॉट्स लिए थे। मोबाइल के अलग लिए हैं और लैपटॉप पे जो है वो अलग से सिस्टम पे अलग लिए हुए। इस तरह से आप लोग बनाइए, आप लोगों का एक छोटा छोटा फुट स्टेप बनता जाएगा, काफ़ी चीज़ें आप लोगों की जो है वो आती जाएंगी। इसके साथ साथ आप लोग इस तरह सर से साथ लिखते में जाए। अभी सही बोले कि स्पीड का ना, क्योंकि ये पहले आपकी जब पहले अपनी वेबसाइट का इशू ठीक करना शुरू करें, और जो ये आगे सर ने बेशक हमें गाइडलाइन दे दी है, मैं आपको वही बता रही हूँ कि आपको कभी भी कोई बैकलिंक देने से पहले पूछेगा कि आपका कौन सा पेज, कभी वेबसाइट रैंक नहीं करती है, हमेशा पेजेस रैंक करते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट के पेज में जो आप कीवर्ड पेजेस पेज पे आप रैंक कर रहे हो, क्या वो आपका कीवर्ड रैंक कर रहा है, फिर ये फैक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद उसी पेज पे जिस तरह सर ने बताया था कि बैकलिंक्स वगैरह जो उसी कीवर्ड पे जो आपका कंपटीटर है, तो आप उनसे मत दे सकते हो, लेकिन पहले अपने आप को रैंकिंग में ऊपर तो लेकर आए। तो इसके लिए पहले आपको अपनी वेबसाइट पे और अपने ब्लॉग्स पे कम से कम 20 ब्लॉग्स तो, या चलिए 15 ब्लॉग्स तो डालें ना उसके ऊपर। फिर उसके अपने इशू रिजॉल्व करना सीखें कि आपने पेज सबमिट कैसे करना है, आपने उसके इंडेक्स नहीं हो रहा तो इंडेक्स कैसे करना है, ये सारा तो आपको आना चाहिए ना। पहले तो यही स्टेप है। बिल्कुल। फिर ऑन पेज ऐसी हो, जैसे आप अपना ब्लॉग डालोगे वो आपको नहीं समझ आ जाएगी। जैसे अभी मैंने लिंक्स डाले सीखे, मैंने लिंक्स डाले, मेरी 92 पे चली गई, एक 95 पे चली गया मेरा एक ब्लॉग। वो तो मुझे लग रहा है कि परफेक्ट है, लेकिन आगे अच्छा वो जी, रैंक करेगा कि नहीं करेगा तो वो अलग बात है। ये किस ने इंस्टॉल कर लिया गूगल टैग मैनेजर? किसी ने किया? नहीं, अभी तक नहीं। ये नहीं सर ने किया जो दानिश हमारे भाई, नहीं किया। सर जी, ये हम सर ने हमारे साथ जो शेयर की थी ना एसईओ चेकलिस्ट, सारे सबके पास सब तो होगी। और जी, ये जी। इस चेकलिस्ट को महज गो थ्रू करते जाएं रोज पर और डेली बेसिस पे। तो जो स्टेप्स इस पे हो रहे हैं, यानी लाइक फॉर एग्जांपल आज हम कर लेते हैं पहले दो, गूगल टैग मैनेजर और ये वर्डप्रेस एंड गूगल टैग मैनेजर टू शॉपिफाई स्टोर। अच्छा शॉपिफाई तो नहीं, खैर टैग दानिश भाई ये जो हमारे पास लिस्ट है, कल इसके ऊपर शुरू हो जाते हैं, सुबह हाँ से वही 3-4 पॉइंट कल कवर कर लेते हैं इसको। ऐसे यही वैसे अभी अभी सब ठीक हाथ है, के अभी हाथ खोल दो के कर बैठ लें, दो। नहीं सर हाँ जी, दो कर लें अभी। अभी 8 बजने लगे टाइम कल का रख ले चले। टाइम रोज सर ही अभी बन हो गया दानिश जाएगा, भाई। आपके पास हो। अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, एक दो हो सर जाएंगे। जी फिर होते तो फिर ऐसे ही वो टाइम निकली था, हम टाइम जो है ना, हम टाइम की कदर नहीं कर रहे। अभी आप इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ करें, आप रात अपने मत तौर पे करें, अभी कर कर लें, लें। आप अपने तौर पे एक दफा करें, अगर गलत ही होगा ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। तो कल सर जो हम एक सारे या मीटिंग दो अभी कर अभी लें, कर ले ट्राई दानिश भाई, मेजॉरिटी कहती है अभी कर ले। खोलो अपना फिर पेज कब खोलो मिलते हैं, अब मुझे ये बताएं। जी। मिलना हमारा मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकलता है आपके तो साथ। सर जी रोज हम मिलते कर हैं रोज होते हैं। चलिए मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ एक छोटी सी चीज, जो जिस चीज का वो हो रहा है ना कि पता नहीं ये कैसे होना है, वो मैं शेयर करता हूँ। रिकॉर्डिंग लगा लें, इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है ताकि सर बाद जी, में रिकॉर्डिंग देखें। ऑन है, हम खुद भी रिकॉर्डिंग कर लेंगे बाद में। सर जी ऑन है रिकॉर्डिंग। ये देखिए मैंने वहां से वो पकड़ा और यहाँ पे गूगल पे यूट्यूब पे लिखा है सिंपल स्टेप 3 ways to start Google Tag Manager on your WordPress website। 3 साल पुराना है, मैं इसको फिल्टर लगाता हूँ, यहाँ से मैं 1 साल करता हूँ और मुझे लेटेस्ट वाले अपडेट्स में 6 महीने पुरानी एक मिल रहा है। इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर और ये वर्डप्रेस 2020 फ्री प्लगइन है और 8 मिनट की वीडियो है। और कर दूँ प्ले से 8 मिनट उसको सुन लें कि, या मैं इसमें कुछ छोटी मोटी कोई 3-4 मिनट वाली देखता हूँ। गूगल इंस्टॉलेशन गाइड जी, ठीक है जी। GFO हाउ टू स्टार्ट गूगल टैग मैनेजर GFO ऑन योर वर्डप्रेस 4 महीने पुराना है। ले ये 4 मिनट वाली कर लेते, इसके नीचे हाउ टू स्टार्ट गूगल टैग मैनेजर ऑन योर वर्डप्रेस साइट, ये 6 महीने पुराना है। मैं ये 4 मिनट वाली सर कोई भी चला दें, वो आइडिया हो जाएगा, हाँ जी मैं करने बाकी तो फिर बाद में देख लेंगे कोई। जी मैं करने लगा। जी जितनी साइट सब ने दी हैं, सब ने ऐड करनी है अपनी। I've been using Tubari for the last. Hey, what's up? This is Zach with the Written Branch Group. In this video, we're going to be installing Google Tag Manager on a WordPress site.
मेरे ख्याल से मैंने खुद ही इंग्लिश वाली लगाई, मैं उर्दू वाली भी लगा सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा उर्दू वाली ठीक है सर जी कोशते रहते विच मिर्च मसाले। मर्जी है सर। एक्चुअली ये बंदा जो है ना, ये जो बताएगा ना, ये टू द पॉइंट चीजें बताएगा। सर उर्दू वालों ने भी तो नीचे सुन के ये ट्रांसलेशन करके बताना है ना। एग्जैक्टली। So step one, just go to tagmanager.google.com. And if you don't have an account, you're going to hit this create account button here in the top right. Take my face off. So this is going to be Boyovich Dermatology. Container name, you could put in your anything here. You could put just the same account name in again. And this is going to be a web container because it's a website. If it's an app, obviously you would make a different selection here. And then we're just going to hit this create button, accept the data processing terms as required by GDPR, and hit yes. Now we have an account, and the entire setup process is, I would say, half done. Now we need to get these two code snippets into the back end of the site. And after that's done, Google Tag Manager, we can use that to manage all other tags and codes deployed on the site. So your Facebook tracking pixel, your Universal Analytics or Google Analytics 4 tracking code, all of that can be done through Tag Manager. So let's grab that code for the head, go to the back end of our site, and we're going to use this plugin called Header and Footer Code Manager, HFCM. Hit this button to add new, and we'll call this GTM header. Will be site-wide. We're not going to exclude any pages. It's going to go in the header. And we're going to hit save. It's not too bad, is it? Let's go back to Tag Manager. We'll copy the body tag, and this one's going to go into the footer. We'll add a new tag. We'll call this GTM footer. And this location will go in the footer. We have to make sure we're changing that. And we'll paste that. This is a no script tag. So what the second snippet does for Tag Manager is it'll still allow Google Tag Manager to work in the very, very rare instances where JavaScript isn't working. And now, under Header Footer Code Manager, where we see all snippets, we can see we have our GTM header and footer. For some reason we ever wanted to change them or turn them off, you can see that process of just toggling them on or off. And that's it. Now Google Tag Manager is on the site. Now we kind of have to start the work of actually doing things with Google Tag Manager. But this is the entire process just to get GTM on the site, on a WordPress site, if you want to use the Header Footer Code Manager plugin tool. Thanks for watching. Simple. कोई रोला है इसमें? इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। अगर किसी चीज की वैसे टैग मैनेजर करना क्यों है दानिश भाई? ये गूगल टैग मैनेजर का ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता लग गया कैसे के लिए वेबसाइट सर ने लिख के तो दिया, लेकिन यार ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हमें करना क्यों है। गूगल ये वेबसाइट का डेटा ट्रैक करने के लिए, जैसे क्या कहते हैं मतलब जैसे वो गूगल एनालिटिक्स है ना, तो इसी तरह से भी एक टूल है कि आपकी जो आप ट्रैफिक किस तरह से आप चल रही है, मतलब आपके कितने यूजर आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। तो वो तो कंसोल वगैरह से भी हमें पता चल जाता है। नहीं देखिए ना तो गूगल एनालिटिक्स से हो जाता है, एनालिटिक्स से ही पता चल जाता है।
हाँ, तो ये दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे इसमें कोडिंग कर रहे हैं ना ये, अब तो ये यूज करेंगे तो पता चलेगा। चलें इस पे भी आ दानिश भाई, ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ भी अटैच हो जाएगा, जो आपका फेसबुक अच्छा, का मैंने और इसका गूगल का निकाला है। होगा गूगल टैग उसके मैनेजर जो है ना, वो मैनेजिंग टैग्स जो होते हैं वेबसाइट के लिए, उसके लिए यूज होता है। और गूगल एनालिटिक्स जो है ना, वो आपकी वेबसाइट का डेटा एनालाइज करने के लिए यूज होता है। इनमें ये डिफरेंस है। करूँ प्ले इसको? ठीक है। अब टैग्स क्या है, तो हम जब आगे इसको फर्दर स्टडी करेंगे और टैग्स कैसे लगाते मैं हैं तो ये उससे पता ले चलेगा। जी, ये डिफरेंस भी आ गया टैग मैनेजर और गूगल एनालिटिक का। गो थ्रू करें इसको एक दफा, फिर उसके बाद क्लोज करेंगे। जी 8 मिनट है। ओके बिल्कुल ठीक। Welcome to Talk About High. Today we have Chief Sumo Noah Kagan here to talk about AppSumo's Black. In this video, I will explain the main differences between Google Analytics and Google Tag Manager, and what does it mean for your tracking setup. Hey, my name is Julius, and welcome to Analytics Mania YouTube channel. If you're new here, I teach people how to work with Google Tag Manager and Google Analytics. So if you want to stay up to date with Google Analytics 4, consider subscribing. If you are just starting with Google Tag Manager, you might be wondering, what is the relationship between Google Analytics and Google Tag Manager? Honestly, this is a good question, and many beginners have it. In this video, I will explain the differences between two platforms, how they work, and then finally, how does this affect your conversion tracking in Google Analytics? Let's take a look. First, let's take a look at how we used Google Analytics before Google Tag Manager was popular. So let's say that you have a website and you want to track how your visitors are behaving on that website. So in that case, you have to ask a developer to install Google Analytics tracking code directly into the source code of the website. And based on the configuration that was done by your developer, Google Analytics tracking code will start sending data such as page views, clicks, purchases, and some other events to Google Analytics servers. And then after a while, you will start seeing some data in the Google Analytics reports. In fact, some businesses are doing their tracking setups this way till this day. And speaking of the reports, they might look something like this. This data is possible because Google Analytics tracking code is added on a website, and that tracking code sends some data to Google Analytics servers. In fact, speaking of what can add Google Analytics tracking codes to the website, as I've said, the answer is either a developer, but also it can be done with some plugin. For example, if you're working with a very popular e-commerce platform, let's say WooCommerce, Magento, Shopify, or something else, then it is possible that either of those platforms have built-in solutions that automatically send data to Google Analytics, or they support some plugins that can be quickly installed, and those plugins do the job. However, when it comes to the cooperation with developers, developers are very busy. And in many cases, they will not have enough time to quickly implement some tracking code that you need for your analytics or marketing. And speaking of the plugins, they are not very flexible, because if you want to have some customization, some modification, you will not be able to do that because the plugin functionality is quite static. Unless, of course, again, you involve your developers and they would try to edit the code of the plugin. That is why these problems and limitations gave birth to tools that are called tag management tools. And Google Tag Manager is one of them. So if you have a website, you could install Google Tag Manager, and you could then, with Google Tag Manager's interface, manage when certain tracking codes will be fired. So for example, you can configure Google Tag Manager to fire your Google Analytics tracking codes, and then that tracking code will send a particular event that you have configured to Google Analytics servers. And in fact, this applies not only to Google Analytics. You can also use Google Tag Manager for tools like Google Ads, Facebook Pixel, or something else. In a nutshell, Google Tag Manager lets you easily manage tracking codes, and Google Analytics is one of those tracking codes. So Google Tag Manager does not replace Google Analytics. Google Tag Manager enhances the process how you work with Google Analytics, or actually how you collect data with Google Analytics. So if we directly compare GTM versus Google Analytics, Google Analytics accepts data. Then after that data is accepted and processed, Google Analytics will start showing some data in reports, and you can slice that data from different angles. Or in other words, you can analyze data with Google Analytics. Now, Google Tag Manager serves a different purpose. GTM activates the codes that send the data to tools like Google Analytics, Facebook Pixel, maybe somewhere else. Then Google Tag Manager has no reports, because Google Tag Manager is not a reporting tool. It is a tool that helps you send data to some other marketing and analytics platforms. That's why GTM is part of the data collection process, not of data analysis.
Then another thing that sometimes also adds some confusion is events, because you already probably are familiar with the concept of Google Analytics events, but also sometimes you might hear things like Google Tag Manager events, and they are definitely not the same thing. Here I am in the preview mode of Google Tag Manager, and if you're new to GTM, then you can enable it by clicking the preview button right here. And on the left side of the preview mode, you will see messages or events, and sometimes they are called Google Tag Manager events. So these are the moments when you can fire your tags in Google Tag Manager. By the way, if I haven't mentioned that yet, a tag is a tracking code that can be activated on a page. So here we see moments like when Google Tag Manager container loaded, when the entire page loaded. Also, if I, let's say, click on some link, you will see that link click right here. And then you will see events from another page that loaded after I clicked the link. So these are Google Tag Manager events, but that does not mean that every event you see right here is sent to Google Analytics. In fact, only in small situations, only a small portion of events that are visible right here, they are somehow related to events that are sent to Google Analytics. In fact, if I click on any of the menu links on this website, and then I go to the preview mode and click this link click event, you will see that the Google Analytics 4 tag has fired. And this tag sent a Google Analytics event that will later be visible in the debug view of Google Analytics 4. And here is that event. So this is a Google Analytics event. Here we see Google Tag Manager events. And on one of the Google Tag Manager events, which was link click, we fired a tag that sent a Google Analytics event. So in total, what happened on that page is that on container loaded, we fired a Google Analytics 4 configuration tag that sent the page view event. And then on link click, we sent another Google Analytics event, which was menu link click. So we have basically on this page 2 Google Analytics events, and we have 6 Google Tag Manager events. Because, for example, on window loaded, we did not fire any tags. Therefore, no Google Analytics events were sent. And the final question that I want to address in this video is, what about Google Analytics conversions? Because some beginners are confused about how Google Tag Manager affects the goal or conversion configuration in Google Analytics. So let's take a look. Let's say that we have a website, we have installed Google Tag Manager on that website, and based on our configuration, Google Analytics tags are fired. Let's say that this particular tag sent a sign up event to Google Analytics servers. And then if we want to treat this event as a more important one, we can mark it as a conversion in Google Analytics 4 interface. That's why we can just toggle this switch. And then from this moment, this event will be treated as a conversion. By the way, if you want to learn more about how to configure conversions in Google Analytics 4, I have a video tutorial about that, and you will find a link to it below the video. Anyway, so it does not matter where the data is coming from. Did it come from the Google Tag Manager setup, or do you have a website where Google Analytics is implemented directly in the source code by a developer? Then that tracking code sends, let's say, the same sign-up event to Google Analytics servers, and then that event is displayed in the reports, and you can later mark it as a conversion in the Google Analytics 4 interface. So in this case, as I've said, it does not matter where the data is coming from. Is it Google Tag Manager setup? Is it hard-coded Google Analytics snippet? Is it some other server-side solution or something else? It does not matter. What matters for conversion tracking is that event is received by Google Analytics. And then after a while, after you see it in the list of all events, you can mark those events as conversions if you treat them as the more important ones. And if you want to learn more about how to configure conversions, you will find the link to another tutorial below this video. And now I hope that you have a better understanding of the differences between Google Tag Manager आवाज आ रही है? जी सर। जी आ रही है। तो समझ लगी? आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रही। थोड़ा सा समझ आया है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट टैग क्लियर हुआ मैनेजर है। जो है ना, मैंने आज से पहले गूगल टैग मैनेजर को नहीं था सुना हुआ इसके बारे में, लेकिन एनालिटिक्स पे मैं काम करता रहा हूँ। जी डर की आवाज आ रही है। साथ भाई बोलो, किसी के पीछे जाकर बैठ गए। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो हुई है वो टैग मैनेजर एक लेयर है, और जाना उसने भी गूगल एनालिटिक के ऊपर ही है उसको लेके डाटा को। लेकिन टैग मैनेजर जरा बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आपकी पूरी वेबसाइट पे जो भी इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, उसके हवाले से वो रिपोर्टें नहीं जनरेट कर रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन दे रहा है।
और अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो उसी टैग मैनेजर का अगेन यू हैव टू लिंक विद द गूगल एनालिटिक्स अगेन। तो वो फिर गूगल एनालिटिक्स से वो रिपोर्टें बनाएगा, ग्राफिक इंटरफेस बना के आपको एक ओवरव्यू दे रहा होगा कि आपकी साइट की ट्रैफिक क्या है, कैसी क्लिक्स कैसे हैं, इंप्रेशन कैसे हैं, इवन पेज सिंगल पेज लेवल पे, एक एक पेज पे। तो जहां तक मुझे समझ आया इसकी कोडिंग करनी होगी क्योंकि कोड्स हैं, टैग्स हैं ना, क्योंकि ये नहीं, इसकी कोडिंग नहीं करनी। गूगल एनालिटिक्स की भी वैसे कोडिंग तो होती ही नहीं इतनी, वो सर बेसिक लेवल मैंने पे इसकी उसकी ना कोडिंग साथ नहीं है। में वो फाइल भी निकाली हुई है, तो वो कुछ इस तरह से ही कर रहे हैं कि गूगल टैग मैनेजर इज टैग मैनेजमेंट सिस्टम दैट अलाउज यू टू क्विकली एंड इजीली अपडेट मेजरमेंट कोड्स एंड रिलेटेड कोड फ्रेगमेंट्स कलेक्टिवली नोन एज टैग्स। ठीक है, अब ये फर्दर भी है इसका, इसके अंदर क्या है, ट्रिगर्स भी हैं, वेरिएबल भी हैं, इसमें कंटेनर का भी कॉन्सेप्ट है कि एक खास इवेंट जो होगा तो ट्रिगर हो जाएगा वो इवेंट जो है, और वेरिएबल वगैरह भी यूज होंगे इसमें। तो ये थोड़ा ना ये कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है बहुत से टेक्निकल लोगों के लिए। हाँ ये मतलब अच्छी तरह से इसको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जो उसने बोला है उसने फिर गलत बोला है उस हिसाब से। नहीं उसने भी सही बोला है, क्योंकि आपको पता है हर एक का अपना, मैंने जो ओरिजिनल जो इसका अपना टैग का डॉक्यूमेंटेशन है मैंने वो खोली हुई है। मैं यहाँ पे अब देख रहा हूँ गूगल एनालिटिक के बाद, अच्छा चेक एंड सेटअप गूगल एनालिटिक्स यूजिंग वर्डप्रेस प्लगइन। अच्छा पहले टैग मैनेजर कर ले फिर गूगल एनालिटिक, उसके बाद ये सर ये जो चेकलिस्ट शेयर की हुई है उसके अंदर सेकंड स्टेप यही है, गूगल एनालिटिक्स कॉन्फ़िगर करना है। और फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है चेक एंड सेटअप गूगल एनालिटिक्स विद गूगल एनालिटिक्स विद गूगल टैग मैनेजर। ओके, सेटिंग अप गूगल सर्च कंसोल। हाँ ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये चीजें हमने, क्योंकि सर इसमें ये लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ टैग्स ट्रिगर्स वेरिएबल एंड रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल्ड ऑन अ गिवन वेबसाइट और मोबाइल ऐप इज कॉल्ड कंटेनर वगैरह। तो ये मतलब ये सारी चीजें इसमें हैं, तो ये थोड़ा सा ना गूगल ये एनालिटिक्स या टेक्निकली जो हम सोच रहे हैं ना, हाँ ये उससे थोड़ा चेंज है। ठीक है, इंस्टॉल कर लें, कॉन्फ़िगर कर लें, फिर इसके फायदे नुकसान जो हम साथ साथ करते जाएंगे, देखते जाएंगे और करते जाएंगे। ये ठीक है, ये पूरा महीना भी लगे रहेंगे तो ये कवर नहीं सारी चीजें, बाहर स्टार्ट तो कर सकते हैं। फाउंडेशन पे आते हैं, पहले फाउंडेशन कंप्लीट करते हैं फिर यूजर एक्सपीरियंस पे आ जाएंगे। तो कहीं ना दानिश कहीं भाई ये एडसी जो थी सर ने बताया था उसकी आपने कोई रिकॉर्डिंग की हुई है, उस पर भी कोई जी लेक्चर हुआ बिल्कुल, है उस पर आपके? भी काफी हुई हुई जब सर ने पहली दफा बोला था तब हमने उस पर काफी डिटेल में डिस्कस की हुई है। लेकिन अच्छा, अभी वो आप आपके गूगल चेकलिस्ट पे बात करें, आप एकदम जंप करके ऐसे ऐसे पे क्यों चले गए? मैंने जरा बोरिंग वाला चल रहा है थोड़ा सा, मैं नहीं entertainment अब यही तो केस स्टडी है सर जी, यही तो मसला है कि हमें इन्हीं चीजों को तो कवर करना, तभी तो हम ये मुझे कभी कभी सर आप लगता अपनी है रेत भगाने के चक्कर में जो है ना ऐसी तैसी फेर देंगे सभी। क्या कहा है तो किसको? मैंने कहा काफी खामोशी हो गई है सारे कामरान भाई जो है तारीफ बोरियत भगाने के चक्कर में जो है ना फन चाह रहे। नहीं ये बोरियत नहीं यार, ये बड़ा जबरदस्त चीज है। कामरान भाई देखिए अभी हमने वीडियो देखी ना, इसमें से मुझे नहीं लगता 20% भी कभी अभी किसी को कोई चीज क्लियर है। अभी 2-3 वीडियो और देखो और सुबह आके इस पे बहस कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा गूगल टैग मैनेजर किस लिए यूज हो रहा है। और ये ऐसे ही होना, ये R&D इसी को ही कहते हैं। और जब मुझे पूछ रहे होते हैं ना कि मैं क्या कर रहा हूँ तो मैं यही चीजें कर रहा हूँ, यही बोरियत को जो है ना फिर उसको उसके साथ गो थ्रू कर रहा होता हूँ। और 2-3 वीडियोस के बाद मेरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ ये चीजें ऐसे ही गो थ्रू करना है, फिर प्रैक्टिस होती है और उसके बाद क्लियर हो जाती है चीज और फिर उसके रिजल्ट्स नजर साद आते हैं। भाई जो है ना मैसेज करे आ रहे हैं, बोल नहीं रहे वो है साद भाई। साद भाई स्पीक आप। साथ भाई नहीं बोल सकते, साथ भाई नहीं बोल सकते। साद भाई जो है ना वो बैरूनी आते हैं, साथ भाई दूर से बैठ के देख रहे हो ना क्या चल रहा है, वो बाहर comment कर रहे बाहर होते हैं। बैठ के हंस रहे हैं, बाहर बैठ के हंस रहे हैं। सारे क्या लेवल पता लगे रहो साथ तुम भाई लोग। क्या पता साथ भाई आइसक्रीम खा लियो। वो साथ भाई 3 घंटे तो जोर पाया है। लेकिन 3 घंटे यही काम होना ना, तो इसी को ही अब देख, अब आपने बात पहले शुरू हुई थी कि चेकलिस्ट को देखते हैं। चेकलिस्ट मैंने खोली, उसमें गूगल टैग में पहला टॉप पे जो सब्जेक्ट आया वही ऐसा आया कि जिसका मेरा भी कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं भी उस पर नहीं बोल सकता। लेकिन एटलीस्ट हमने वीडियो इकट्ठे देखी है, 1-2-3 देखेंगे, बाय गॉड 1 घंटे में सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी, इसके ड्रॉबैक्स, इसके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं, और हम इसको क्यों ठीक है यूज भाई, कर रहे हैं। हालांकि कल से भाई एनालिटिक्स फिर में तो यही वेरी है मच कि हम ये क्लियर है। वाली शीटें भरना शुरू करें, इसका एक एक पॉइंट जो है ना चेक मार्क करना शुरू करें कि ये हो गया है, और प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ ना। देखिए एक बात यहाँ पे मैं बता दूं,
हम लोग बहुत सारी जो है ना इधर उधर की चीजें कर रहे थे, कभी ए पकड़ लेते हैं, कभी एफ पे चले आते हैं, फिर जेड पे आ जाते हैं। जंप कर इससे जाते हो हैं। ये रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही किसी की भी ना। अब किसी पूछो गूगल सर्च कंसोल पता है, हाँ जी पता है, उसके अंदर क्या क्या होता है ब्लैंक हो जाएगा। फिर उससे पूछो भाई एनालिटिक्स का पता है, हाँ पता है, उससे क्या पता चलता है, फिर जवाब नहीं मिलता। तो यानी कि हम इतनी सारी चीजों में एक साथ घुस रहे हैं और आता कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो ये जो चेकलिस्ट है ना, आज से तैयार कर लो भाई, ये जो चेकलिस्ट है, इसकी चेकलिस्ट नंबर 2 पे हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक पहले का कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल दोनों ना हो पहले जाए। का पूरा ऑपरेशन नहीं कर लेते। और ये आप जितने बैठे हुए हैं और जो बाद में इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे भी, काइंडली चेकलिस्ट खोलो, पहला गूगल टैग मैनेजर पहले तो कॉन्फ़िगर कर लें। और अब मैं आपको एक चीज़ और मैंने भी नोटिस की थी, पता नहीं आप लोग बाद में कहेंगे ये कहाँ से आ गई, उसके अंदर एक वो उसने ना एक प्लगइन यूज़ किया हुआ है वर्डप्रेस का, जिसकी वजह से उसने हेडर एंड फूटर के ऊपर वो गूगल टैग किए एक थर्ड पार्टी प्लगइन के जरिए, और वो प्लगइन का नाम लिखा हुआ नज़र भी वहाँ पे आ रहा था। उसको डाउनलोड करें, यानी सॉरी इंस्टॉल करें अपने वर्डप्रेस के ऊपर, और उसको फिर हेड एंड फुटर में जाके तो पेस्ट कर दीजिए जो स्टेप इसने की। चलो मैं हमने तो एक देख लिया, आप अपने तौर पर किसी को भी गो थ्रू करें, किसी की भी वीडियो को देख लें, ट्यूटोरियल को, लेकिन R&D कर लें आप। ये नहीं ये R&D का वो केस स्टडी हो गया हमारे सामने। और फिर उसके बाद हम कल ऐसी बातें करेंगे कि इसमें आई बिलीव कि बहुत से लोगों को बड़ा कुछ पता लग जाएगा कि गूगल टैग मैनेजर का असल बेनिफिट क्या है और हम इसे क्यों यूज करें या ना करें। कल सर की क्लास भी है सुबह के टाइम सर, कल क्या होगी वैसे सर की क्लास में? सुबह तो वही बैकलिंक वगैरह चलेगा। चले पहले फिर बेइज्जती होगी भी पहले थोड़ी फिर भी ठीक है, सर को भी तो पता हो, इन्होंने कम से कम एक दो पॉइंट तो किए हुए हैं। और मैंने